हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रगलन किस में किया जाता है? विकल्प है विद्युत भट्टी में, मफल भट्टी में, खुले तल की भट्टी में या वात्य भट्टी में। इनमें से हमें बताना है कि जो प्रगलन की प्रक्रिया होती है, प्रगलन की प्रक्रिया क्या होती है। पहले इसकी अवधारणा देख लेते हैं कि मुख्य अवधारणा क्या है। ये प्रगलन जो होता है वो धातु निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो धातुओं के निष्कर्षण के लिए हम कई विधियां उपयोग में लाते हैं। उन विधियों के अंदर हमारे पास, उन विधियों में हम कुछ धातुओं के जो अयस्क होते हैं वो सांद्रित अयस्कों का पहले ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। ऑक्साइडों में परिवर्तन किया जाता है और फिर ऑक्साइड जो होते हैं उनको अपचयित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी प्रक्रियाएं होती है ये धातुओं के निष्कर्षण में होती है। अब हमसे पूछा है कि प्रगलन एक विधि का नाम है और ये किस में होता है, प्रगलन कौन सी भट्टी के अंदर किया जाता है। पहले तो हम समझते हैं कि प्रगलन होता क्या है। प्रगलन जो होता है वो उच्च ताप पर कार्बन के साथ ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। किस पर? उच्च ताप पर कार्बन के साथ ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। अपचयन किया जाता है, इसी को हम कहते हैं प्रगलन। जो कम विद्युत धनी धातुएं होती है, कम विद्युत धनी धातुएं जैसे कि कॉपर, जिंक, लेड या फिर इसके अलावा कौन सी होती है, टिन। ठीक है, ये जो धातुएं होती है, इन धातुओं को पहले जो ऑक्साइड होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके ऑक्साइडों को हम क्या करते हैं, कोक या कोयले के साथ में, कोक या कोयले के साथ इनको क्या करते हैं, उच्च ताप पर क्या करते हैं, किसी एक निश्चित गालक के साथ में इसको गलाते हैं। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, इनको गलाते हैं। ये जो काम होता है ये वायु की उपस्थिति में किया जाता है और एक वायु की धारा बहती रहती है, उसकी उपस्थिति में इनको गलाया जाता है कोक या कोयले के साथ में। किनको? ये जो कम विद्युत धनी धातुएं होती हैं, इनके ऑक्साइड को जब इनको गलाया जाता है तो ये अपचयित हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रगलन। अपचयित हो जाती है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रगलन। और ये जिस भट्टी में होती हैं उस भट्टी का नाम है वात्या भट्टी। क्या नाम होता है इसका? ये पूरी प्रक्रिया होती है वात्या भट्टी या परावर्तनी भट्टी में किया जाता है ये। ठीक है ना, इन दोनों में से किसी भी भट्टी में किया जा सकता है। ये तापमान पर निर्भर करता है कि कितना तापमान चाहिए। वात्या भट्टी में बहुत ज्यादा तापमान तक हम चीजों को गर्म कर सकते हैं, गला सकते हैं। लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस तक उसमें तापमान जो है वो होता है। तो हमारे प्रश्न, दिए गए प्रश्न के लिए जो भट्टी यूज में आती है वो है वात्या भट्टी। तो विकल्प जो है हमारा डी विकल्प इस प्रश्न का सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।